जो गोपिकाओं ने कह दिया हम सभी संसारी विषयों को त्याग के हे कृष्ण तुम्हारे पास आए, यहां तक कि अपने स्त्री तत्व को भी हमने त्याग किया। ये भी नहीं समझ रहे हम। अब एक बात बहुत गहरी कहती, हे श्री कृष्ण हम सर्वस्व त्याग करके तुम्हारे पास आए, जहां तक कि हमने अपने स्त्री तत्व को भी त्याग दिया। हम ये भी नहीं जानते हम स्त्री हैं, हम ये भी नहीं जानते हम पुरुष हैं। जो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व त्याग देता है, त्यागने का मतलब होता है उसके अंदर का अहम। अगर वो कहे मैं पुरुष हूं तो ये भी अभिमान है, अहम है। और कोई स्त्री कहे मैं स्त्री तो ये भी अहम है। और अहम बहुत छोटा होता है, लेकिन जो बहुत बड़ा नाजुक है। छोड़ के हम तुम्हारे पास हम कौन है क्या? अरे हम तो तेरे हैं, तुमने जैसा बनाया है वही बनाया किसने? हमको ये स्त्री पुरुष बनाया किसने? क्या आप अपने बन के मन से आए? मेरी माता स्त्री बन के अपने मन से आई? हमको स्त्री पुरुष किसने बनाया? तो हम फिर क्यों कहते हम स्त्री है? अरे हम जो भी हैं तेरे हैं, तू सब जानता है भैया, जानता है। अर्थात उन्होंने अंत में कहा हमारे हृदय में यदि कुछ मलिनता काम का आ गया हो उसे भी मिटा देना चाहिए। हमको नहीं पता हो भी कोई मेल तो गोपिकाओं ने ये कह दिया हमारे मन में अगर कोई भाव को भाव और मलिनता मैल संसार का आ गया हो, हे प्रभु हम तुमसे प्रार्थना करते हैं उसे भी मिटा डालो। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अकरते हैं, किंतु उनके आरंभ में और अंत के वचन में भी ध्यान में रखने चाहिए। नहीं तो वो तो बोलिए निष्ठुर है तू, कपटी है तू ऐसा है तू। अंत के वचन जो गोपियों ने कह दिए कि हमने तो सर्वस्व छोड़ दिया, हम अब घर नहीं जाएंगे, अब घर। तो मेरा आपसे अनुरोध है आप तो घर जाना भैया, नहीं मैं मार खाऊंगा फिर। घर में जाने के बाद भी भगवान को मत भूलना। हम किसी के घर जाने आने के लिए नहीं टोकते रोकते, लेकिन मन भगवान को दे दो। भले जाके रसोई घर में रसोई पकाओ, दाल पूरी सब्जी भात पकाओ, गीत बालाजी के लेकिन गीत भगवान के गाओ। ठीक है। कथा को ध्यान दीजिए। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, और जिस प्रकार प्रभु का महाराज सबके साथ रमण है, भगवान सभी के सबके संग खेल। दादी तुम अकेले मत मानना, आपके साथ भी भगवान। अब देखो ये यहाँ के भगत तुम्हारे मालन पर पूछ पहुंच गए, अब तुम्हारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं? ये है, ये भक्ति का ये अलग बात है। बालाजी भगवान का जो परिवार है ना, ये इसमें संवेदना है, इसमें मानवता है, इसमें शिष्टाचार है, और टेम्परेरी नहीं स्थायी है। भगवान बालाजी सरकार की ये व्यासपीठ हर जीव का पूछती है दादी क्यों नहीं आई है आज, अमुक भैया क्यों नहीं आए? अब भले पंडित जी नहीं आए, ध्यान तरूजी में लगे रहे तो पंडित जी जो पहले आते थे पहले 4-5 घंटे आके जो कथा सुनते थे, अब कुछ कोई से नजर आते। ऐसा मत करो पुजारी जी। हाँ बोलो सच्चिदानंद। अच्छा भागवताकार जानते हैं कि लोग कई आकांक्षाओं में आकांक्षा करेंगे,
है कि राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न कर डाले। परीक्षित राजा ने कहा, भगवान सुखदेव से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रीतम मानती थी। गोपियां तो परम प्रीतम, अपने भगवान श्री कृष्ण को परम प्रीतम माने पिया, पति मानती थी। उनमें स्वभाव नहीं था, उनमें ब्रह्म भाव नहीं, अर्थात वे प्राकृतिक गुणों में आसक्त थी। तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे होगी? गोपियों के अंदर ये भाव कैसे आ गया? तो मैं आज आप सब बैठे कि आपके अंदर बालाजी धाम आने का भाव कैसे आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। आप जितने भी भक्त बैठे, माता बहन बेटी बैठी है, आप बालाजी सरकार के प्रांगण में ये भक्ति का भाव आपके अंदर कैसे आ गया? आ गया और आगे आप बैठे और बड़ी व्याकुलता, आतुरता और प्रसन्नता के साथ आप कथा का श्रवणपान कर रही है। और कथा का जब श्रवणपान किया और कथा की जो विवेचना और व्याख्या हुई, वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर उसका मिश्रण हुआ। शरीर में हमारा एक एक रोम प्रफुल्लित कर दिया और संसार की जितनी भी वासना और जितने विकार थे, कथा के प्रभाव ने उनको बाहर निकाल के। अब मैंने बता दिया, गोपिकाएं रोज भगवान से मिलती थी। आप सब रोज बालाजी धाम आते। हमारी कुछ माताएं तो ये कहती है कि भैया रात हो ही नहीं, लेकिन माताओं को रात भी होगी और दिन भी होगा। रात दिन भी भगवान के हैं। रात को भी भगवान का स्वरूप मानो और दिन को भी भगवान का स्वरूप मानो। हर पल को भगवान का ही स्वरूप मानो। संसार भी भगवान का है और भगवान सबके हैं। जब सबके भगवान है तो हम फिर किसी तरह की विषमता न लाए। विषमता का मतलब होता है अलग अलग, इधर उधर न भागे, समता में रहे, एक दायरे में रहे। इसी के साथ मैं कथा को बस भगवान सुखदेव ने कहा, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता। भगवान सुखदेव ने क्या कहा? बोले, राजा परीक्षित, जीव भगवान का चिंतन करते करते स्वयं ईश्वर हो जाता। स्वयं उल्टा नाम जपा जग जाना। जब पीकन तुम दीकन हारे, विधि है सम नचावन हारे, और सोई जानो चाहे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। अरे तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जागत भगत भगत। जो भगवान जिस पर दया कर दे, जिस पर अपना हाथ फेर दे और कृपा कर दे, भगवान अपने आंगन में अगर आपको बैठने के लिए जगह दे दे तो आप अपने जीवन को धन्य पाएं। बस ये कथा 8 बजे प्रारंभ हुई थी। क्या बजे? प्रातः काल 8 बजे, 12:30 बज गए और आज ही नहीं हुई। माने 25 वर्ष से 8 बजे की कथा प्रारंभ हो जाती है। 25 वर्ष। शनिवार को भी कथा चलती है, मंगलवार को भी कथा चलती है, और मैं कथावाचक नहीं और कोई शास्त्री भी नहीं। बस ऐसे ही अबोध बालक की तरह मैं एक छोटा सा भाव लेके, छोटी सी बुद्धि लेके आपके पास आता हूँ। निश्चित मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं आपको शायद समझाने में कथा की व्याख्या उस प्रकार से न कर पाता हूँ, तो आप इस मेरी ढिठाई को क्षमा करना। लेकिन राम का नाम उल्टा लिया जाए या सीधा लिया जाए, राम का नाम सभी तरह से कल्याण करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान दूं। अगले मंगलवार को इसी के आगे की कथा। अभी महाराज, अभी गोपी
और भगवान श्री कृष्ण का संवाद पूरा नहीं हुआ। 5 मंगलवार हो गए और 5 मंगलवार में आप 4 घंटे की कथा मान लो, 5 चौक 20 माने 20 घंटे की कथा हो गई, लेकिन गोपी भगवान श्री कृष्ण का संवाद पूरा नहीं हुआ। और बड़े बड़े कथावाचक माने महाराज वो कैसे इस कथा को जल्दी दे सकते? 7 दिन में बड़े बड़े कथावाचकों की कथा 20 घंटे चलती नहीं हो, टोटल 20 घंटे। मैं उन पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, उन पर टाइम कम रहता है और मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है। महाराज बाबा के खजाने में अथाह भंडार है। राम कथा मोन बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा मोन बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। और रिस पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। हे श्रोता, हे भक्तों, हे माता बहन बेटियों, मैंने भगवान शंकर और शक्ति स्वरूपा मां भगवती का रूप जान के आपके स्वरूप मुझे कथा कही है। आपको कथा कैसी लगी?